फरियाद करते नहीं अल्लाह बेटे की जगह कुछ और मांग ले, लेकिन नहीं नहीं अल्लाह मेरे अपने बेटे की कुर्बानी तू दे। इब्राहिम ने ये नहीं कहा अल्लाह मुझसे बेटे की जगह कुछ और मांग ले। तौहीद का दर्स देखो, लेके जा रहे हैं, आह लेके जा रहे हैं। यहाँ इससे पहले हाबिल और काबिल ने भी कुर्बानी दी थी, लेकिन काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। हाबिल ने जो कुर्बानी के लिए दुम्बा पेश किया था, पहले जमाने में कबूलियत की दलील ये हुआ करती थी कि आसमान से कोई आग उतरती थी और वो आग उस चीज को जला दिया करती थी, तो ये समझा जाता था कि ये चीज कबूल हो गई और अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन हाबिल ने जब दुम्बे पे छुरी चलाई तो दुम्बे पे छुरी चली नहीं, आसमान से भी कोई आग उतरी नहीं। तफसीर कशाफ, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर रूहुल बयान, अरबी की तफासीर ये कहती है कि आदम का बेटा हाबिल ने जो दुम्बा पेश किया वो दुम्बा जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया, जिंदा ही आसमान पे उठा लिया गया और अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। वो उसी जन्नत में चरता रहा, खाता रहा, पीता रहा, टहलता रहा। यहाँ इब्राहिम अपने बेटे की को लिटा देते हैं, जब कहा आए अब्बू जो हुक्म आपको दिया गया है आप जल्दी कर डालिए उस काम को, जल्दी करिए, इसलिए कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर कुरान कहता है वो तल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल पछाड़ दिया। तेज छुरी थी, इब्न कय्यम ने लिखा ज़ादुल माद में, इतनी तेज छुरी थी अगर उस छुरी की नोक को किसी संगे मरमर पर किसी पत्थर पे रखा जाए तो उसमें भी सुराख हो जाए, इतनी तेज छुरी थी। उस तेज छुरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया और अपने बेटे की गर्दन पे रखना चाहा। बेटा गोया हुआ, बेटा बोला। मौलवियों ने कुछ नमक मिर्चें अपनी तरफ से भी लगाई इस वाक़े में, कहा कि इब्राहिम ने, इस्माइल ने कहा कि नहीं तुम अपनी आंख से पट्टी बांध लो और मेरी आंखों से भी पट्टी बांध दो, ताकि मेरी मोहब्बत आपके दिल में और आपकी मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आए और बेटे की मोहब्बत दिल में आए तो कहीं आप छोड़ न बैठो। मेरे भाइयों, मुझे 13 साल हो चुके मदरसे से फारिग हुए मुझे 4 साल और 10 साल मेरी मदरसे की जिंदगी 14 साल। अगर आप इसको उठा कर देंगे मुझे 14 साल में न बुखारी में, न मुस्लिम में, न तिरमिजी में, न नसई में, न अबू दाऊद में, न इब्ने माजा में, न बैहकी में, न दारमी में, न शमाइल तिरमिजी में, न मुअत्ता इमाम मुहम्मद में, न तफसीर इब्ने कसीर में हमें आज तक कोई रिवायत नहीं मिली है। मुझे तो ज़ईफ भी नहीं मिली, मुझे तो मौजू भी नहीं मिली। अगर किसी को मिली हो तो बता दे, उसका एहसान होगा, ताकि कुछ इल्म में मेरे इजाफा हो जाए। इसलिए जो चीज मुझे मिली नहीं वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो बयान करता है उसके पास दलाइल है, वो अपना जिम्मेदार है, वरना मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और अगर नहीं तो रसूल पर इल्जाम लगाने की बुनियाद पर अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मुझे नहीं मिली, मुझे जो चीजें मुस्तदामत में मिली वो ये कि बेटे ने कहा आए अब्बू जान मेरे इन हाथों को उस रस्सी से बांध दो जिसमें आप कपड़े से छुरी लपेट कर लाए हैं, क्योंकि जब आप छुरी मेरी गर्दन पे चलाएंगे तो मैं तड़पूंगा, मैं फड़फड़ाऊंगा, हाथ खुले होंगे तो कहीं मैं गर्दन तक हाथ न पहुंचा दूं और आपके काम में मैं कहीं रुकावट न बन जाऊं। बाप ने रस्सी उठाई और पीछे से हाथ को बांध दिया। बेटे तुम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में मेरी कितनी मदद कर रहे हो। अब्बू मेरे पैरों को भी बांध दो, पैरों को भी बांध दिया। फिर छुरी चलाने वाले हुए कि बेटा बोला आए अब्बू जान मेरे सर के नीचे जो चादर रखी हुई है इस चादर को निकाल लीजिए, इसलिए कि ये खून में सन जाएगी, खराब हो जाएगी और खून नापाक होता है। ये चादर मेरे ठंडा हो जाने के बाद कफन का काम देगी और इस चादर का कफन बनाकर मुझे जमीन में दफन कर देना। ये अल्फाज मुस्नद अहमद में। फिर कहा आए अब्बू जान मेरे पीठ से, मेरे जिस्म से इस कुर्ते को भी उठा लीजिए, कहीं मेरी माँ को ये हदियतन या तबर्रुकन दे दीजिए, जब मेरी माँ को कभी मेरी याद आए तो इस कुर्ते को देखकर वो मुझे याद कर लिया करेगी। मेरी माँ से मेरा हदिया सलाम पेश करना। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो सारे काम करते गए। अब छुरी बेटे की गर्दन पे रखी, जैसे ही रखी जमीन कांप गई, आसमान थर्रा गया,
समंदर के पानी की जुम्बिश बंद हो जाती है और दरख्तों के पत्ते भी हरकत नहीं करते हैं। तख्लीक आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते भी ज़ारों की तरह रो रहे हैं और अल्लाह कह रहा है, ऐ फरिश्तों तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह आज तक इतना सख्त इम्तिहान तूने किसी से नहीं लिया। अल्लाह अब कह रहा मुस्कुराते हुए, ओ फरिश्तों, जब मैं दुनिया में आदम को पैदा कर रहा था और मैंने तुमसे मशवरा मांगा, तुमने कहा आदम को क्यों पैदा कर रहा है? वो तो दुनिया में खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, कत्लो गारत गरी करेंगे। बताओ ये कत्लो गारत है, ये फसाद है जो ये कर रहे हैं? कहा अल्लाह तूने भी तो कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये तौहीद है, यानी इल्म गैब मुझी को है, फरिश्तों को भी नहीं है। और जब फरिश्तों को नहीं है तो आम इंसानों को इल्म गैब क्या होगा? ये तौहीद है। अब हिजरत जब सारी चीजें खिलाफे तवक्को इस वाक़े को देख रही थी, उस वक्त इब्राहिम की छुरी तेजी के साथ इस्माइल की गर्दन पर रवा थी, हरकत कर रही थी, लेकिन छुरी जो चलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दे दिया, आए छुरी, इब्राहिम अपना काम करेगा लेकिन तू अपना काम नहीं करेगी, तेरा काम काटने का आज बंद। इब्राहिम तेज करते हैं छुरी, फिर चलाते हैं, फिर तेज करते हैं और तीसरी मर्तबा मेरे प्यारे साथियों, अलबानी ने, नासिरुद्दीन अलबानी ने इन जुमलों को सही करार दिया और यह हदीस मुस्नद अहमद में जैसी छुरी चलाई तो इब्राहिम की जुबान से तीसरी मर्तबा में जुमला निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माइल जो छुरी के नीचे थे उनकी जुबान से जुमला निकला, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इब्राहिम और इस्माइल के जबान से निकलने वाले इन जुमलों को जब फरिश्तों ने सुना तो कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये जुमले इतने पसंद आए कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने भी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख की शाम तक इन्हीं तकबीरात से अपनी ईदगाह को मुज़य्यन किया और चलते फिरते 1 से लेकर 13 तक, बहुत से लोग 9 से भी पढ़ने के कायल हैं और उसकी भी रिवायतें मिलती हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना जाती मुताला हो सकता है कि मेरा मुताला नाक़िस हो और मैं वहां तक नहीं पहुंच सका, मुझे यही मिला कि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख की शाम तक ये तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए। ये अल्लाह के नबी को भी पसंद आई। अब देखिए मेरे भाइयों, इब्राहिम तो बार बार छुरी चला रहे, आवाज आती है, बस इब्राहिम ने जरा जंगल में आवाज देखी, ये कहां से आवाज आ रही है? जब आवाज पे कान लगाया तो आवाज आ रही थी, वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस कर इब्राहिम, बस कर इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देखा तो दुम्बा ज़िबा पड़ा है। यह सही वाकया है कि हजरत इब्राहिम ने दुम्बे पर छुरी नहीं चलाई, बल्कि छुरी तो इस्माइल की गर्दन पे चल रही थी और दुम्बा ज़िबा हो रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रिमोट मेरे हाथ में होता है, बटन यहाँ दबाते और हरकत टीवी पे होती है। मेरे भाइयों, हजरत सही यही है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो भी है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। छुरी चला रहे इस्माइल पर और दुम्बा ज़िबा हुआ, पीछे मुड़ के देखा तो दुम्बा ज़िबा है और ये वही दुम्बा था जो हाबिल ने कुर्बानी के लिए पेश किया था और ये जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। एक लंबी मुद्दत तक ये दुम्बा वहां चरता रहा, खाता रहा, चूंकि कुल्लु मन अलैहा फान व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मुताबिक इसको भी मौत के घाट उतरना था और इसको भी फना होना था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इब्राहिम के बेटे इस्माइल को बचाने के लिए इस दुम्बे को भेज दिया और उसको ज़िबा कर दिया। ये वही दुम्बा था। मेरे प्यारे साथियों, ये है तौहीद का वो जिक्र कि इब्राहिम अपने बेटे को नहीं बचा सके और इस्माइल भी अपने आप को ये नहीं कह सके अल्लाह तू मेरी, पूरी दुनिया में मैं ही मिला था। तसव्वुर कीजिए कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तौहीद सीखिए, देखते जाइए, आप हालात का जायजा लेते जाइए और यहीं से आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि तौहीद है क्या। अल्लाह ताला ने नबियों को, तमाम पैगंबरों से अहद व पैमान सब कुछ ले लिया। अब यहां से अंदाजा लगाइए, आए नूह, आए आदम, आए मूसा, ईसा, आए ज़करिया, या सारे नबियों को अल्लाह ने भेजा तो भेजते वक्त कहा था, आए नबियों तुम दुनिया में जा रहे हो, अगर तुम्हारे जमाने में, तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी अगर आ जाए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए तो तुम क्या करोगे? कहा अल्लाह मैं क्या करूं? कहा ला तुमिनुन बिही व ला तंसुरुन्नहु, तुम सारे के सारे उस नबी के ऊपर ईमान ले आना और तुम उसकी मदद भी करना।
نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ، نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی۔ تصور کرو، دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔